हे गाइस, वेलकम्स यू और एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। दिस इज योर बडी ओम अगेन वेलकम्स यू। आज हम अपने लेक्चर में बात करने वाले हैं चारगफ्स रूल के ऊपर। चारगफ्स रूल को हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले हम आपको एक बात बता दें कि जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हम लोगों ने बीडीएनए का डबल हेलिकल मॉडल पूरा एक्सप्लेन किया था। उस बीडीएनए के डबल हेलिकल मॉडल में हम लोगों ने बताया था कि जो इस नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो इस चेन के अंदर की ओर होते हैं। ठीक है सर, अंदर की ओर होते हैं, उनके बीच में बॉन्ड्स पाया जाता है। ये हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन इनकी अमाउंट को, इनकी मात्रा को एक्सप्लेन किया था अरविंद चारगफ ने। उन्होंने बताया था कि कितनी अमाउंट में प्यूरिन्स होंगे, कितनी अमाउंट में पिरिमिडिन्स होंगे। इस बात का एक्सप्लेनेशन हमें मिलता है चारगफ रूल पर। चारगफ ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि सर, जो एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए, एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, जो चारगफ्स रूल होता है वो सिर्फ और सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर ही एप्लीकेबल होता है। चारगफ रूल सिर्फ और सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर ही एप्लीकेबल होता है। सर, क्या आरएनए पे एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या सिंगल स्टैंड डीएनए पर एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो सर किस पे एप्लीकेबल होगा? फिर जोर दे के बोल रहा हूँ, सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है सर, ये बात हम लोग याद रख लेंगे। अब चारगफ ने क्या स्टेटमेंट दिया? उन्होंने बोला कि किसी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में प्यूरिन्स इज इक्वल टू का पिरिमिडिन्स, मतलब एडेनिन और ग्वानिन इज इक्वल टू थायमिन और साइटोसिन। आई बात समझ में? इसी स्टेटमेंट को हम एक अलग फॉर्म में लिख सकते हैं कि एडेनिन प्लस का ग्वानिन अपॉन का थायमिन प्लस का साइटोसिन इज इक्वल टू का 1। ये एक दूसरा स्टेटमेंट हो गया। अब हम लोग अपनी अगली बात स्टार्ट करते हैं। हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं कि जो हम लोग ये साइन दिखाते हैं, ये साइन होता है कंसंट्रेशन का। तो हम लोग बोलेंगे अपना दूसरा पॉइंट कि कंसंट्रेशन ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू का कंसंट्रेशन ऑफ थायमिन, कंसंट्रेशन ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू का कंसंट्रेशन ऑफ साइटोसिन। सर, चारगफ रूल तो इतनी सी बात में खत्म हो गया। इस बात का क्या मतलब निकला? ये बात हमें हेल्प करेगी एम्स में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको सॉल्व करने के लिए। ये जो हमने बात बोली है, ये चारगफ्स रूल की एक फॉर्म ही है, इसी का दूसरा रूप है, और इस पे बनते हैं न्यूमेरिकल्स। इनको हम सॉल्व करते हैं वन बाय वन। हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एम्स ने एक बार क्या पूछा कि किसी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में अमाउंट ऑफ या कंसंट्रेशन ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू 30%, तो कंसंट्रेशन ऑफ साइटोसिन कितनी होगी? यानी एडेनिन का कंसंट्रेशन देकर के हमें साइटोसिन का कंसंट्रेशन पूछ लिया। सो वी नो दैट कि कंसंट्रेशन ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ थायमिन। यानी अगर एडेनिन 30% है तो उसी अमाउंट के इक्वली कितना होगा? थायमिन होगा। यानी एडेनिन अगर 30% है तो थायमिन भी कितना होगा? 30%। यानी कि एडेनिन प्लस का थायमिन कितना आ गया? 60% आ गया। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। एडेनिन हमें 30% है तो थायमिन भी कितना हो गया? 30% ही हो गया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू का कंसंट्रेशन ऑफ थायमिन, तो थायमिन भी कितना हो गया? 30% हो गया। लेकिन क्वेश्चन में तो साइटोसिन पूछा है, इसको कैसे करेंगे? देखिए, हम लोगों ने थायमिन की कंसंट्रेशन पता कर ली। अब हम बात करते हैं साइटोसिन की कंसंट्रेशन के बारे में। अगर ये एडेनिन प्लस का थायमिन 60% हो गया तो ग्वानोसिन प्लस का साइटोसिन, एडेनिन प्लस का थायमिन 60%, तो ग्वानोसिन प्लस का साइटोसिन कितना होगा? 100 माइनस 60%, कितना? 40% बच गया। यानी कि इसी कंसंट्रेशन के फॉर्मूले पे हम बताते हैं कि अगर ये 40% है तो वो ग्वानिन और साइटोसिन में इक्वल बंटेगा। यानी कि जो ग्वानिन है वो भी 20% होगा और जो साइटोसिन है वो भी कितना हो गया? 20%। हमको ऐसे इसको पता करना है। चारगफ रूल पे बेस हमारा दूसरा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं अगर आपसे बोलूं कि इज
प्यूरिन्स इज इक्वल टू का 55%, क्या ये कंडीशन पॉसिबल है? प्यूरिन्स क्या 55% पॉसिबल है? हम में से बहुत का आंसर आएगा सर इज दैट पॉसिबल, यस। इज दैट पॉसिबल, नो। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि किसके बारे में बात हुई है। अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बारे में बात हुई है तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो सर ये कंडीशन पॉसिबल कहाँ होती है? ये कंडीशन पॉसिबल हो सकती है सिंगल स्टैंड डीएनए में, ये कंडीशन बिल्कुल भी हो सकती है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। तभी मैं बार बार बोल रहा था कि जो चारगप्स रूल है वो तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर ही फॉलो होता है। प्यूरिन्स इज इक्वल टू का 55% अगर मैंने बोल दिया, वो तो चारगप्स रूल फॉलो करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता? क्योंकि चारगप्स ने बोला था कि प्यूरिन्स इज इक्वल टू का पिरीमिडिन्स। अगर प्यूरिन्स 55% हो गए तो पिरीमिडिन्स 55% नहीं हो सकते, इनका इक्वल हमें 100 लाना होता है। तो ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब हम आपके साथ एम्स एग्जाम में पूछा गया एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर कर रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए इज ग्रेटर देन यूकैरियोटिक डीएनए। सर ये बात समझ में नहीं आई। हम जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो कंपैरेटिव टू यूकैरियोटिक डीएनए ज़्यादा होता है। प्रोकैरियोटिक डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, किसकी कंपैरेटिव में? यूकैरियोटिक डीएनए की कंपैरिजन में। सर ये आपने स्टेटमेंट बोल तो दिया, इसका एविडेंस क्या है? इसका एविडेंस ये है कि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है ना, उसमें ग्वानिन और साइटोसिन वाला जो पेयर है, यानी कि प्रोकैरियोटिक डीएनए में ग्वानिन और साइटोसिन वाला पेयर है, वो कंपैरेटिव टू एडेनिन और थायमिन वाले पेयर की ज़्यादा पाया जाता है। यानी कि प्रोकैरियोटिक डीएनए में नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स या नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे, किसके कंपेयर में? यूकैरियोट में। और उसी दूसरी तरफ मैं बात करूँ यूकैरियोटिक डीएनए में, उस यूकैरियोटिक डीएनए में एडेनिन और थायमिन वाला पेयर ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। अगर हम काउंट करने जाएं तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड किस में ज़्यादा होंगे? प्रोकैरियोटिक डीएनए में। क्यों ज़्यादा होंगे? क्योंकि ग्वानिन और साइटोसिन वाला पेयर है वो इसमें ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है सर, आगे बात समझ में। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए इज ग्रेटर देन यूकैरियोटिक डीएनए। अब हम आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, इनमें से कौन सी कंडीशन पॉसिबल हो सकती है? एडेनिन प्लस का ग्वानिन अपॉन का थायमिन प्लस का साइटोसिन इज इक्वल टू 1, क्या ये पॉसिबल है? एडेनिन प्लस का थायमिन अपॉन का ग्वानिन प्लस का साइटोसिन इज नॉट इक्वल टू का 1, या फिर दोनों ही पॉसिबल है या फिर दोनों ही पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल ये दोनों कंडीशन ही पॉसिबल है। सर कैसे पॉसिबल है? एडेनिन प्लस का ग्वानिन मतलब प्यूरिन्स अपॉन का थायमिन प्लस का साइटोसिन यानी पिरीमिडिन्स इज इक्वल टू 1। ये है हमारा चारगप्स रूल, ये है हमारा चारगप्स रूल जो कि पॉसिबल है। एडेनिन प्लस का ग्वानिन अपॉन का थायमिन प्लस का साइटोसिन, ये तो पॉसिबल है। सर ये कैसे पॉसिबल है? इज नॉट इक्वल टू 1। सर ये कैसे पॉसिबल है? एडेनिन प्लस का थायमिन अपॉन का ग्वानिन प्लस का साइटोसिन इज नॉट इक्वल टू 1। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि चारगप्स रूल तो हमारा ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ। सो आज की वीडियो में हम लोगों ने चारगप्स रूल को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। अगले लेक्चर में हम लोग जो डीएनए की जो पैकेजिंग से रिलेटेड जो बातें हैं वो हम करेंगे। सो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।